एक अहम खबर अपने दर्शकों को बताते चले। अब जी न्यूज पर आज 26/11 हमले पर सबसे बड़ी गवाही आपको सुनाते हैं। देविका रोटावन वो महिला है जिसने कोर्ट में कसाब को पहचाना था। वो यादें ऐसे ही कि जिंदगी भर कभी भूल नहीं सकती। 26/11/2008 को मैं मेरी फैमिली के साथ पूना जा रही थी जब मुझे गोली लगी। मैंने मेरे आंखों के सामने देखी इतने जन मरे थे, घायल थे। उस टेररिस्ट को देखी जो अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। कोर्ट में जाके मैंने उसको पहचानी। मेरे बोली कि ये आतंकवादी जिसने मुझे गोली मारी है, कई लोगों को गोली मारी है। वो याद ऐसी है कि चाह के भी कोई भुला नहीं सकता। अगर मैंने उसको बुला दिया तो मुझे ऐसा लगेगा मैंने टेररिज्म को माफ कर दिया, और मैं टेररिज्म को कभी माफ नहीं करना चाहती हूँ। पहले जज साहब का क्वेश्चन था कि बेटा आपको कसम का मतलब पता है? मैंने बोला हाँ सर। सच बोलूंगी तो भगवान मेरा साथ देगा, झूठ बोलूंगी तो भगवान मुझे सजा देगा। उसके बाद मेरी 26/11 की स्टोरी पूछी गई तो मेरी पूरी बात बताई कि मुझे गोली लगी, मैं पूना जा रही थी, फैमिली के साथ थी। उसे मैंने पहचाना। जब मुझे मेरे सामने 3 टेररिस्ट रखे गए थे, उसमें से कसाब को पहचान रहा था। जो जज साहब के साइड में पहले में बैठा था वो था आतंकवादी कसाब, उसको मैंने पहचानी थी। तब खुनस तो ऐसा आया था कि बैसाखी फेंक के उसको मार दो। तब मेरी उम्र 10 साल की थी, कुछ समझ नहीं था। बस इतना पता है कि एक टेररिस्ट है, एक आतंकवादी, एक शख्स है जो भटका सरी का था, उसने मुझे गोली मारी है। मेरे आंखों के सामने कई लोगों को गोली मारी है, मासूम बच्चे, ऑफिसर, कई लोग शहीद हुए। कुछ समझ नहीं आया था कि तब क्या चल रहा है। जब मुझे जिस दिन गोली लगी मैं 9 साल 11 महीने की थी। तकलीफ आज भी मेरे जहन में उतनी की उतनी है। वो यादें वैसी की वैसी ही ताजी है। वो कभी बुझ नहीं सकती है, ना ही कभी भर सकता है। तब वो भरेगा जब कसाब से बड़े बड़े मास्टरमाइंड बैठे हैं, जो पूरा टेररिज्म खत्म होगा, जब मुझे एक ऐसा लगेगा कि पूरा इंसाफ मिला गया है। बड़ी खबर आ रही है आतंकी तहव्वुर राणा से जुड़ी एक और बड़ी खबर। खुद अजीत डोभाल कर रहे हैं निगरानी, पूरे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं अजीत डोभाल। पल पल की अपडेट ले रहे हैं एनएसए अजीत डोभाल। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अजीत डोभाल जो कि ऐसे ऑपरेशंस में उनकी अहम भूमिका रहती है, और अजीत डोभाल इसके क्रियान्वयन में पूरी निगरानी रख रहे हैं। और तहव्वुर राणा को जो अब से थोड़ी देर बाद लाया जाएगा, इसको वहां से लेकर उसके बाद एनआईए ऑफिस से लेकर के किस तरह से कोर्ट में पेश किया जाएगा, ये तमाम जानकारियां हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों पर किस तरह की तैयारियां हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो जैसा कि हमारे सहयोगी राहुल ने बताया कि तिहाड़ जेल में पूरी सुरक्षा है, लेकिन तिहाड़ जेल से पहले उसे अदालत में पेश किया जाएगा। और अदालत से हमारे सहयोगी अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद, अदालत में क्या कार्रवाई होगी और किस तरह की तैयारियां वहां पर है, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए चंदन, तहव्वुर राणा के खिलाफ जो पटियाला हाउस कोर्ट की जो एनआईए कोर्ट है उसमें जो मुकदमा चल रहा है, ये एफआईआर दरअसल 11 नवंबर 2009 को दर्ज हुई थी, और इसका केस का नंबर है RC 4/2009। और इसमें शुरुआत में जो आरोपी बनाए गए थे वो तहव्वुर राणा और सिर्फ हेडली थे, और इनके पर आरोप ये लगाया गया था कि इन्होंने लश्कर तैयबा और हरकत उल जिहादी इस्लामी नाम के जो पाकिस्तानी संगठन है उनके साथ मिलकर देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी हमले की साजिश रची है, जिसमें जाहिर तौर पर मुंबई का टेरर अटैक भी शामिल है जो कि 26/11 को हुआ था। इस मामले में 24 दिसंबर 2011 को चार्जशीट दाखिल की, और इस दरमियान जो एनआईए ने तफ्तीश की उस दरमियान 9 आरोपी बनाए गए थे इस मामले में, जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। लेकिन जो 9 के 9 आरोपी हैं जिसका केस चल रहा है पटियाला हाउस कोर्ट की एनआईए कोर्ट में, इनमें से अभी तक कोई भी आरोपी की चूंकि पेशी सुनिश्चित नहीं हो पाई, लिहाजा 24 दिसंबर 2011 के बाद ये केस आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, बहुत लंबा इंतजार है अरविंद, और ऐसे में तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी हो रही है। आप जो बता रहे हैं कि 9 आरोपियों में से एक आरोपी इकलौता तहव्वुर राणा है, जिसे आज अदालत में पेश किया जाएगा। वो अदालत में पेश करने से पहले एनआईए ऑफिस में उसके सामने सवालों की एक फहरिस्त हो सकती है। क्या कुछ होगा वहां पर, राजू हमारे दर्शकों को बताइए वहां, और ये भी बताइए कि एनआईए ऑफिस पर इस समय कितनी सुरक्षा है। बिल्कुल चंदन, सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूँगा और कैमरामैन लेखराज को कहूँगा कि यहाँ की तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर लगातार सुरक्षा बढ़ाई गई है। दिल्ली पुलिस की टीम लगातार पूरे इलाके में गश्त लगा रही है, और ये दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद देख सकते हैं। तमाम जो सीनियर अधिकारी हैं मौके पर मौजूद है, क्योंकि अब वक्त काफ़ी कम रह चुका है जब तहव्वुर राणा दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, और उसके बाद लैंड करने के बाद सीधे भारी सुरक्षा के बीच जो स्पेशल सेल का स्वात कमांडो टीम के साथ और बुलेट प्रूफ गाड़ियों का एक काफिला यहाँ पर लेके आया। इसलिए सुरक्षा के पूरा व्यापक इंतजाम के पूरा रूट तैयार किया गया। और ये एनआईए दफ्तर के सामने की तस्वीर, जहां पर जो 3 लेयर बैरिकेटिंग है वो लगाई गई। पूरा सड़क आपको यहाँ नजर आएगा सन्नाटा पसरा, क्योंकि गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। और यहाँ पर सीधे एनआईए का जो आप गेट देख सकते हैं, इसी गेट से एंट्री होगी, और यहाँ पर सीआईएसएफ के जवान तैनात होंगे। यहाँ पर सबसे पहले एनआईए हेडक्वार्टर लाने के बाद यहाँ पर तहव्वुर राणा का मेडिकल कराया जाएगा, उसके बाद उसे एनआईए कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, लेकिन
हो सकता है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी उसे कोर्ट के सामने पेश किया जा सकता है। और जो सवालों की फहरिस्त है, कैसे साजिश रची गई, जो मास्टरमाइंड है वो है पाकिस्तान के, किस तरीके से आईएसआई के जो लिंक थे, लश्कर तोयबा के लिंक थे, तमाम चीजों को लेकर सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। अलग अलग इन सब के बीच राजू, हम अपने दर्शकों को यह भी बता रहे हैं कि 26 नवंबर को जिस तरह से हमला हुआ था, उस समय जो चश्मदीद थे, जो भुक्तभोगी थे, उनका क्या कहना है। छोटू चाय वाला जिसने कसाब के आतंक को देखा था, उसकी मांग है कि तहव्वुर राणा को फांसी दी जाए, उसे कसाब की तरह बिरयानी ना खिलाई जाए। सुनाते हैं आपको छोटू ने क्या कहा है। हमारे दिल को उस दिन सुकून मिलेगा। मैंने उस दिन देखा हूँ कितने लोग मरे, त्योहार मनाने जा रहे थे, बकरीद का त्योहार था, कितने लोग बेघर हो गए, किनके माँ बाप गए, किसी का भाई गया, किसी का बहन गया। सरकार अपना काम कायदे से करे। मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको मेरे हिसाब से 15 दिन के अंदर में दिया तो बहुत अच्छी बात है। 20 पब्लिक में दिया तो आज पाकिस्तान का आतंकवादी को डर पैदा होएगा। नहीं तो उनको मारना है या मरना है। आज 16-17 साल हो गया, किसी के घर में जाके पूछो, किसी का बाप चला गया। पैसा देने से कुछ नहीं होता है। आज मैं वहीं पे हूँ। सरकार हमारे लिए नहीं सोचती है, आतंकवादी लोग लिए सोचती है।